कहानी पुरानी घड़ी का राज। गर्मियों की छुट्टियां थीं। गांव की शामें हमेशा की तरह शांत और सुकून भरी थीं। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी और दूर कहीं गायों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं। लोग उसे खान साहब का घर कहते थे। सालों से वो घर खाली पड़ा था। राहुल, जो शहर से अपने दादा दादी के पास आया था, रोज उस घर को देखता और सोचता आखिर इसमें ऐसा क्या है। एक दिन उसने दादी से पूछ ही लिया, दादी, उस घर में कोई क्यों नहीं रहता? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वहाँ पहले खान साहब रहते थे। बहुत नेक इंसान थे, सबकी मदद करते थे। फिर क्या हुआ? उनके जाने के बाद लोग कहते हैं कि उस घर में कुछ अजीब होता है। उनकी एक पुरानी घड़ी में कोई राज छिपा है। तो मैं जाकर देखूंगा। नहीं, वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन राहुल के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। अगली सुबह राहुल अपने दोस्त मोहन के पास पहुंचा। आज हम उस घर में जाएंगे। तू सच में पागल है, पर मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। चल। दोनों धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचे। हवा अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ा सा देखते हैं। दरवाजा खोलते ही अंदर घुप अंधेरा था। धूल की गंध हवा में फैली थी। घर के अंदर चलते चलते उन्हें एक बड़ी पुरानी घड़ी दिखाई दी। उसकी सुइयां 12 बजे पर रुकी हुई थी, लेकिन उसका पेंडुलम धीरे धीरे हिल रहा था। ये कैसे हो सकता है? शायद यही वो घड़ी है। जैसे ही राहुल ने घड़ी को छुआ, घड़ी अचानक चलने लगी। पूरा घर जैसे गूंज उठा। तभी नीचे एक दराज खुल गया। राहुल ने कागज उठाया। जहां समय रुक जाए वहीं रास्ता है। उन्होंने पहेली हल की 3 कदम आगे, 2 दाएं। नीचे एक डिब्बा मिला। डिब्बे में डायरी थी जिसमें लिखा था कि असली खजाना इंसानियत है। दोनों बाहर जाने लगे, लेकिन तभी जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल, ये क्या हुआ? अचानक घड़ी की आवाज तेज हो गई। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। कुछ तो गलत है। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुमने पहला सच समझ लिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। दोनों घबरा गए। दूसरी परीक्षा। दीवार पर एक और कागज दिखाई दिया। अगर दिल साफ है तो डर खत्म होगा। पीछे मुड़कर देखो। मोहन ने डरते हुए पीछे देखा। एक छोटा सा दरवाजा था जो पहले नहीं था। दोनों उस छोटे कमरे में गए। वहां एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी, खान साहब की। नीचे लिखा था, खजाना पाने के लिए किसी और के लिए कुछ छोड़ना होगा। इसका क्या मतलब है? राहुल ने सोचा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा खिलौना निकाला जो उसे बहुत पसंद था। ये क्यों दे रहा है? अगर सच में ये इंसानियत की परीक्षा है तो हमें कुछ अच्छा करना होगा। उसने खिलौना वहां रख दिया। जैसे ही राहुल ने खिलौना रखा, घड़ी की आवाज धीमी हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में रोशनी फैल गई। ये सब खत्म हो गया? तभी एक हल्की सी आवाज आई, अब तुम समझ गए, यही असली खजाना है। दोनों बाहर निकल आए। अब वो घर डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि शांत लग रहा था। आज सच में कुछ सीखने को मिला। हाँ, असली खजाना दिल में होता है। कुछ दिनों बाद राहुल और मोहन ने गांव के गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। कभी खाना देते, कभी पढ़ाई में मदद करते, और हर बार उन्हें लगता जैसे वो खजाना बढ़ रहा है। असली खजाना पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और अच्छा दिल होता है।